Hello, friends. My name is Dr. Mohit Angurala, and I am here again with a fifth video जिसमें आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ एच इंडेक्स क्या है और I10 इंडेक्स क्या है। तो फ्रेंड्स बने रहिए इस वीडियो में एंड एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स आज की डेट में बहुत सारे बच्चे बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स इवन कंफ्यूज हैं कि एच इंडेक्स क्या है, कैसे बढ़ता है, I10 इंडेक्स क्या है, कैसे बढ़ता है। इवन ये क्वेश्चन काफी बार इंटरव्यू में भी पूछा गया है, इनफैक्ट मेरे से ही पूछा गया है। सो मैं आपको इस बारे में डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों से इस बारे में। तो बात करते हैं पहले एच इंडेक्स की। तो इससे पहले कि मैं आप लोगों को एच इंडेक्स और I10 इंडेक्स के बारे में बताऊं, आई जस्ट वांट यू टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल द क्यूरियस रिसर्चर। तो फ्रेंड्स, ये एच इंडेक्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको लॉन्च किया था 2005 में। एच इंडेक्स बेसिकली हमें बताता है कि किसी भी रिसर्चर का प्रोफाइल कितना ज्यादा स्ट्रांग है। अगर मैं अपने एच इंडेक्स की बात करूं तो एच इंडेक्स वेरी करता है हर एक चीज के साथ, जैसे एच इंडेक्स इन स्कोपस, एच इंडेक्स इन योर वेब ऑफ साइंस, एच इंडेक्स इन योर गूगल स्कॉलर। तो ये तीन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां जो आपका एच इंडेक्स स्कोर बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ये एच इंडेक्स क्या है और कैसे ये बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, जो एच इंडेक्स स्कोर है हमारा, वो हमारी क्रेडिबिलिटी बताता है कि हमने रिसर्च में कितना ज्यादा काम किया है। तो जितनी ज्यादा पब्लिकेशन है हमारी, सिर्फ उसी पे ये डिपेंड नहीं करेगा स्कोर। ज्यादा पब्लिकेशन चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ में हमें हर एक पब्लिकेशन का साइटेशन भी अच्छा होना चाहिए। तो दोनों चीजें पैरेलली होंगी तो हमारा एच एच इंडेक्स स्कोर जो है वो अच्छा निकल के आएगा। और अच्छा एच इंडेक्स स्कोर का मतलब है गुड जॉब। तो उतनी ही अच्छी आपकी जॉब लगेगी, उतना ही आपको अच्छा पैकेज दिया जाएगा। सेकेंडली हम आते हैं व्हाट इज I10 इंडेक्स। तो I10 इंडेक्स क्या है फ्रेंड्स? I10 इंडेक्स बेसिकली है कि हर रिसर्च पेपर जो आपने पब्लिश किया है उसके पीछे क्या हर एक रिसर्च पेपर के मिनिमम 10 साइटेशंस हैं। अगर लेट्स सपोज मेरे 10 रिसर्च पेपर हैं, तो उन 10 रिसर्च पेपर्स में से अगर 3 रिसर्च पेपर मेरे ऐसे हैं कि जिनका 10 या 10 से ज्यादा साइटेशन है, सिर्फ 3 की बात कर रहा हूँ, तो 3 ऐसे हैं जिनका 10 या 10 से ज्यादा जो है साइटेशन है, तो मेरा ओवरऑल जो I10 इंडेक्स होगा वो 3 होगा। क्योंकि 3 रिसर्च पेपर ऐसे थे जिनका साइटेशन 10 या 10 से अबव था। तो दैट मीन्स मिनिमम 10 हर एक का चाहिए ही चाहिए। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका है आज की डेट में कि एच इंडेक्स और I10 इंडेक्स क्या है। अब आप लोग भी अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस चीज के बारे में नॉलेज हो जाए, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब मैं आपको एक बार स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ इस चीज के बारे में कि आपको किसी भी पेपर को फाइंड कैसे करना है। तो हमारे पास उसके लिए कुछ रिप्यूटेड जर्नल्स हैं। अगर मैं रिप्यूटेड जर्नल्स की बात करता हूँ, उनमें से हमारे टॉप ब्रांड्स जो आते हैं वो है एल्सेवियर, स्प्रिंगर, IEEE, टेलर एंड फ्रांसिस, सेज, हिंडावी। तो ये सारे टॉप के पब्लिशर्स हैं। तो इनके डेटाबेस में मुझे जाना पड़ेगा और उस डेटाबेस बेस में से मुझे पेपर्स को देखना पड़ेगा और डाउनलोड करना पड़ेगा। तो डाउनलोड, अगर आपको भी रिसर्च पेपर डाउनलोड करने हैं तो इस वीडियो में बने रहिए। लेट्स स्विच टू द स्क्रीन। ओके, सो ये है आपकी साइंस डायरेक्ट की वेबसाइट। इस साइंस डायरेक्ट की वेबसाइट पे अगर आपको कुछ भी पेपर को डाउनलोड करना है तो आपको sciencedirect.com में जाना है। जैसे मेरा नाम मैं सर्च कर रहा हूँ मोहित अंगुराला, और इसको सर्च पे क्लिक कर दिया, तो जितने भी मेरे एल्जेवियर के अंडर, एल्जेवियर का ही ब्रांड है आपका साइंस डायरेक्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये मेरे पेपर्स को फाइंड आउट करके दे देगा। ये पहला पेपर है जो एंटरटेनमेंट कंप्यूटिंग का है, और जर्नल का अच्छे एससीए जर्नल का पेपर है, और फ्री वाला जर्नल का पेपर है। जैसे ही हम मूव करते हैं, सेकंड वाला पेपर भी सेम जर्नल का है और फ्री एससीए जर्नल का पेपर है। ये 2023 का है और ये 24 का है। लेकिन फ्रेंड्स, ये हो गया अगर मेरा एल्जेवियर में डेटाबेस में से मेरे को पेपर को निकालना है। अगर मेरे को स्प्रिंगर से निकालना है तो उसके लिए मुझे स्प्रिंगर
सर्च करना पड़ेगा स्प्रिंगर फाइंड रिसर्च पेपर। तो यहाँ से मैं स्प्रिंगर के रिसर्च पेपर्स को जो है वो फाइंड आउट कर पाऊंगा। ऐसे ही मेरा टेलर एंड फ्रांसिस के लिए, ऐसे ही मेरा IEEE के लिए। तो IEEE के लिए IEEE एक्सप्लोर करके है, जहाँ पे आप जाके सर्च कर सकते हो। ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ये सबसे बड़ा डेटाबेस है IEEE का, आई मस्ट से, क्योंकि इसमें आपको मैक्सिमम अगर आप चाहो काफी कुछ मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना अगेन यहाँ पे नाम सर्च कर रहा हूँ। जैसे ही मैं नाम सर्च करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, लेट मी जस्ट सर्च आउट। आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रेंड्स कि मेरे नाम पे जितने भी यहाँ पे आर्टिकल्स पब्लिश्ड हैं, आप देख सकते हो टोटल 11 कॉन्फ्रेंस के हैं और एक जर्नल का है। तो IEEE एक्सेस जर्नल का होगा और बाकी सारे कॉन्फ्रेंसेस में जितने भी थे मेरी पब्लिकेशंस IEEE में, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो इस वजह से आप सर्च कर सकते हो। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि अगर यहाँ पे कुछ लॉक बना है तो लॉक का मतलब है कि ये पेपर लॉक्ड है और मैं इसको इजीली ओपन नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए मुझे पे करना पड़ेगा, राइट? तो पे करना है मेरे को, दैट मीन्स कि मुझे पहले इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद अगर देखो यहाँ पे दो चीजें हैं। आप देख सकते हो कि ये पेपर मेरा हाफ है और हाफ नहीं है। तो दैट मीन्स अगर इसको ओपन करना है मेरे को कोई, है ना, पे करना पड़ेगा। तो पे हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें जितने हो सके हम फ्री एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए एक वेबसाइट है जिसका नाम है साई हब। इस SciHub.sc आप यहाँ पे पॉज करके इसको कॉपी कर सकते हो या लिख सकते हो, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूंगा। आप एक चीज देखोगे कि कॉन्फ्रेंस के आर्टिकल्स आपको यहाँ पे कम मिलेंगे। ठीक है, ये देखो इसने मना कर दिया इसको करने के लिए। तो ये कौन से आर्टिकल्स कर सकता है? ये वो वाले आर्टिकल्स कर सकता है जो जर्नल में पब्लिश है और 2021 के पहले के आर्टिकल्स हैं, क्योंकि उसके बाद में इन्होंने अपने डेटाबेस को बंद कर दिया, या ड्यू टू सम लीगल कॉम्प्लिकेशंस इन्होंने वो चीज को स्टॉप कर दिया। तो इसका मतलब है जितने 21 से पहले वाले आर्टिकल है वो आप डाउनलोड कर पाओगे यहाँ पे जर्नल के आर्टिकल्स को, लेकिन 21 के बाद वाले आर्टिकल्स आपको एक्सेस नहीं होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करना चाहिए जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में है, और उनको आप रिक्वेस्ट कर सकते हो अपने फ्रेंड्स को जो भी पढ़ रहे हैं वहां पे कि मेरे को भाई ये लिंक है, आप मेरे को डाउनलोड करके इस आर्टिकल को दे दीजिए। तो वो आपको आर्टिकल्स भेज सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं। देर इज नो अल्टरनेट अदर देन दिस। तो आप इस वे से अपना जो है इसको अपने पेपर्स को आप डाउनलोड कर सकते हो और अपनी रिसर्च वर्क को कैरी ऑन कर सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम लोग कैसे अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ढूंढे, कैसे हम इस चीज को देखें कि भाई कैसे रिसर्च को शुरू करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है? पहले तो आपको अपने दिमाग में इस चीज को बिठाना है कि मुझे अपना रिसर्च एरिया क्या है। तो रिसर्च एरिया को आपको सोचना पड़ेगा अपने। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ये क्लियर था कि मुझे वायरलेस सेंसर नेटवर्क में काम करना है, तो सिर्फ उसी के रिलेटेड पेपर्स को मैंने डाउनलोड किया और फिर मैंने दो मॉडल्स अलग अलग थे जो उनको क्लब करके एक मॉडल बनाया। फिर उस मॉडल के ऊपर अब वो देखो क्या होता है, जो भी आप मॉडल बना रहे हो जब आपको उसको आप उस पे जब काम करोगे तो आपके उस मॉडल के रिजल्ट को बेटर लेके आना पड़ेगा। तो उसको बेटर परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी आप बोल सकते हो कि यस, कंपेयरिंग विद द एग्जिस्टिंग मॉडल्स आपका वाला मॉडल अच्छा काम कर रहा है। तो ये माना जाएगा कि आपने रिसर्च में कुछ इनोवेटिव किया है, कुछ नया किया है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस।